जय हिंद साथियों। अभी हम लोग ज्योग्राफी के 100 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे जो कि आगामी बिहार एसआई बिहार पुलिस के एग्जाम ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसका पीडीएफ जो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर के आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, किस नदी घाटी गहरी खंड भूमि के लिए विख्यात है? तो वो चंबल है। चंबल नदी की बात करें तो ये सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी जो है ये चंबल ही है। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है, ये आपका पंजाब में नहीं है। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? 1986 ईस्वी में पारित हुआ था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। चाय की खेती के लिए किस प्रकार की कृषि प्रणाली का उदाहरण है? ये आपका वृक्षारोपण कृषि है। नेक्स्ट है, भारत में पवन ऊर्जा फॉर्म की विशालतम पेटी डाइस में अवस्थित है, तो ये आपका तमिलनाडु में अवस्थित है। अंकलेश्वर प्रसिद्ध है पेट्रोल के भंडार के लिए। 7 नंबर पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अवसादी चट्टान की विशेषता है? तो ये सीली भवन है। वर्कला, चौरा, चवक्कड़ और नटिका डाइस राज्य में समुद्री तट हैं। केरल में अधोलिखित में से कौन सी नदी विभ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है? तो ये ताप्ती नदी प्रभावित होती है। भारत का पूर्वी तटीय मैदान कहाँ स्थित है? पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच। फसल चक्र आवश्यक है मृदा की उर्वरा शक्ति में वृद्धि हेतु। भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु है, तो ये आपका है 68.68 डिग्री 60 मीटर पूर्व गुजरात में। निम्नलिखित राज्यों में कौन इलायची एवं काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ये आपका केरल है। गरजता चालीसा, प्रचंड पचासा, चीखता साठा पवने पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती है? दक्षिणी गोलार्ध में। सूर्य से तीसरा निकटतम ग्रह कौन सा है? तो ये आपका पृथ्वी है सूर्य से तीसरा निकटतम ग्रह। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला महानगरीय शहर है? मुंबई। अगर बात करें जनगणना तो जनगणना संघ सूची का विषय है, वहीं जनसंख्या संवर्ती सूची का विषय है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी सबसे कम कब होती है? तो ये आपका 3 जनवरी को होता है उपसौर के समय। वहीं अपसौर की बात करें तो अपसौर 4 जुलाई को होता है। उसमें जो सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी होता है। निम्नलिखित राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में जारवा जनजाति का निवास स्थान है? तो अंडमान निकोबार में। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरता है? तो राजस्थान से होकर गुजरता है। भारत में खरीफ का मौसम काफ़ी हद तक डाइस के साथ संबंधित है। दक्षिण पश्चिम मानसून। मृदा रहित कृषि को डाइस कहा जाता है। हाइड्रोपोनिक्स। भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? तो ये आपका कच्छ है जो कि गुजरात में है। जलोढ़ तलछट का अर्थ किस प्रकार की भूमि है? नदी द्वारा निर्मित तलछट। ताइगा के जंगल निम्नलिखित में से किस देश में पाए जाते हैं? तो ये आपका रूस में पाया जाता है जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। भारत का अधिकतम वन्यजीव अभ्यारण्य वाला राज्य डाइस है। सबसे ज़्यादा वन्यजीव अभ्यारण्य आपका महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है, भारत में लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? ये आपका नेवेली है। कालपोंग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पर्वतीय वनों में पाया जाता है? देवदार। समुद्रीय शीतल पवन बहती है दिन में समुद्र से भूमि की ओर। देवसा दर्रा भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में स्थित है? तो देवसा दर्रा की बात करें तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में है।
एक हिमाचल प्रदेश में सतलज दर्रा भी है, क्योंकि सिंधु नदी जो भारत में प्रवेश करती है सतलज दर्रा के द्वारा, सॉरी सतलज दर्रा नहीं, शिपकिला दर्रा। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को द डार्क कॉन्टिनेंट के नाम से भी जाना जाता है? अफ्रीका महाद्वीप को। निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली को पूर्व की गाथा के रूप में जाना जाता है? कथकली को। कथकली जो कि केरल का शास्त्रीय नृत्य है। वही मोहिनी अट्टम की बात करें, मोहिनी अट्टम भी केरल का ही है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। और कथक जो है ये उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? शनि का घनत्व सबसे कम है, और सबसे अभी जो उपग्रह अधिक है, सबसे अधिक उपग्रह जो है शनि के पास ही है। ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीप राज्य का नाम बताइए। तस्मानिया। भूमध्य रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? ये आपका अर्जेंटीना से होकर नहीं गुजरती है। केन्या, इंडोनेशिया और मालदीव से गुजरती है। छत्तीसगढ़ के किस जलप्रपात को भारत का न्यागरा जलप्रपात भी कहा जाता है? यहाँ पे हो जाएगा आपका चित्रकूट जलप्रपात, जिसे कि न्यागरा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है, और ये इंद्रावती नदी पर है। डाइस भारत में स्थल से घिरा सबसे गहरा और अच्छी तरह से संरक्षित बंदरगाह है। विशाखापट्टनम बंदरगाह जो कि सबसे गहरा है, और ये डॉल्फिन नोच चट्टान के पीछे है। असम की जलवायु का वर्णन इस प्रकार किया जा सकता है। उष्णकटिबंधीय मानसून वर्षा जलवायु। मिट्टी को ढीला और मोड़ने की प्रक्रिया को डाइस कहा जाता है। ये जुताई कहा जाता है। खाद्य तेल निम्नलिखित में से किससे निकाला जाता है? सरसों से। पृथ्वी के वायुमंडल के औसत तापमान पर ग्रीन हाउस गैस का क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ता है। स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज जो है राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को जोड़ता है आपस में। स्वर्णिम चतुर्भुज के अंतर्गत 4 महानगर आते हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई। दिल्ली, मुंबई, स्वर्णिम चतुर्भुज के अंतर्गत दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता 4 महानगर आते हैं। वहीं स्वर्णिम त्रिभुज की बात करें, स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत दिल्ली, जयपुर और आगरा आता है। विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कहाँ पाई जाती है? तो ये आपका एंडीज में पाया जाता है। निम्नलिखित में से किसे भूरा कोयला कहा जाता है? लिग्नाइट को। सबसे उच्चतम कोटि का कोयला जो है वो एंथ्रासाइट है। मुलायम कोयला के नाम से बिटुमिनस को जाना जाता है, और सबसे निम्न कोटि का कोयला पीट कोयला है। निम्नलिखित में से क्या खरीफ फसल का उदाहरण है? तो खरीफ फसल उस फसल को कहा जाता है जिसमें कि पानी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो हो जाएगा मक्का। भारत की निम्न मिट्टियों में कौन सा बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है? रेगुर मिट्टी, जिसे कि काली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के मार्ग के मध्य में? तो शिव समुद्रम हो जाएगा कावेरी नदी, जो कि कर्नाटक में है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो केरल में। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर पल्यान शिखर सैंडल पीक स्थित है। तो सैंडल पीक की बात करें तो ये आपका उत्तरी अंडमान में है। वहीं अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर जो है वो दक्षिणी अंडमान में है। निम्नलिखित अभयारण्यों में से कौन उल्लिखित संरक्षित प्रजातियों से सुमेलित नहीं है? ये आपका घाना शेर के लिए नहीं है, जिम कार्बेट बाघ के लिए है, गेंडा काजीरंगा में जो गेंडा जो है ये काजीरंगा में होता है, और हाथी पेरियार हो जाएगा। स्वतंत्र भारत में कमीशन किया गया पूर्वी तट का पहला प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? पाराद्वीप बंदरगाह। यूक्रेन निम्नलिखित में से किस सागर की सीमा को स्पर्श करता है? ये काला सागर को स्पर्श करता है। यूक्रेन की राजधानी कीव जो है वो नीपर नदी के किनारे बसा हुआ है। मैग्मा के ठंडा होने से बनने वाली चट्टान को डाइस कहा जाता है। आग्नेय चट्टान कहा जाता है। किम्बरली सोने की खदानें कौन से महाद्वीप में स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप में। विक्टोरिया झील किस महाद्वीप में स्थित है? ये भी अफ्रीका महाद्वीप में है। सागौन तथा छाल किसके उत्पाद हैं? उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन।
भारत के निम्नलिखित भौमिकीय शैल क्रमों में से किसमें लौह अयस्क का समृद्ध भंडार पाया जाता है? ये आपका धारवाड़ क्रम में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, किस ग्रह का आकार और द्रव्यमान की समानता पृथ्वी के समान है? शुक्र ग्रह का। ठंडी जलवायु के अंतर्गत निम्न में से कौन सी जलवायु पाई जाती है? टुंड्रा क्षेत्र में। सूर्य का अनुमानित व्यास पृथ्वी के व्यास का 2.5 गुना है, 109 गुना। निम्नलिखित कथनों पर सही है। तो ये आपका डी हो जाएगा, कोई नहीं, न तो वह एक न ही दो। क्षेत्रफल की दृष्टि भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। गलत है, क्योंकि क्षेत्रफल दृष्टि सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, वहीं जनसंख्या में सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश है। राजस्थान भारत का वह राज्य है जिसकी जनसंख्या भारत के अन्य सभी राज्यों में सबसे अधिक है। बिल्कुल गलत है, क्योंकि देखिए सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य राजस्थान और जनसंख्या के मामले में हो जाएगा उत्तर प्रदेश। सुल्तानपुर बर्ड सेंक्चुरी स्थित है। ये आपका सुल्तानपुर जो है गुड़गांव में है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का जैव विविधता अति क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है? पश्चिमी घाट पठार। दाचीग्राम अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। मृत सागर किन दो देशों के बीच स्थित है? ये आपका जॉर्डन और इजराइल के बीच स्थित है। मृत सागर जो है ये जॉर्डन और इजराइल के बीच स्थित है। वर्ष के दौरान अवकाश से गिरने वाले हिम के टुकड़ों को डायस वर्ष कहा जाता है। हिम। पुली चिंताला जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर। उदयगिरी और खंडगिरी की प्रसिद्ध गुफाएं स्थित है उड़ीसा में। भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? यह आपका महाराष्ट्र में पाया जाता है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन है गोदावरी बेसिन। नरौरा नाभिकीय शक्ति केंद्र कहाँ स्थित है? तो बुलंदशहर यूपी में, उत्तर प्रदेश में है। देशांतरों की संख्या कितना है? तो 360 है। वहीं दो देशांतर के बीच की दूरी को गोरे कहा जाता है और दो अक्षांश के बीच की दूरी को जॉन कहा जाता है। जानवरों की निम्नलिखित प्रजातियों में से किसका अपने प्राकृतिक निवास स्थान के साथ ठीक से मेल नहीं किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा शेर, हिमालय में नहीं होगा। भारतीय गेंडा असम में है। बाघ बंगाल हो जाएगा। हाथी कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल वर्षावन में होगा। आगे है स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे का उत्तर पश्चिम गलियारा श्रीनगर और डाइस को जोड़ता है। तो श्रीनगर और कन्याकुमारी को जोड़ता है। स्वर्णिम चतुर्भुज जो है राष्ट्रीय राजमार्ग से है। इसमें जो 4 महानगर मुख्य रूप से आते हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। निम्नलिखित में से कौन सी एक ठंडी जलधारा है? 75 नंबर फॉकलैंड जलधारा। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? मूंगफली। मूंगफली में सबसे ज़्यादा उत्पादक राज्य हो जाएगा गुजरात। निम्नलिखित में से कौन सा लिटिल अंडमान को भारत के दक्षिणी अंडमान से अलग करता है? डक्कन मार्ग पैसेज। निम्नलिखित नदियों में से कौन सा एक यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो केन, बेतवा, चंबल ये यमुना की सहायक नदी है। रामगंगा जो यमुना की सहायक नदी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? आपका देखिए सेला दर्रा, ये हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। सेला दर्रा हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश। चांगला दर्रा जम्मू कश्मीर में है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर डाइस को किए गए। तो ये 19 सितंबर 1960 ईस्वी को किया गया था सिंधु जल समझौता। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका अफ्रीका में है। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। गिब्सम, सिप्सम, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ये तीनों हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया।
निम्नलिखित में से किस देश में द्वीपों की संख्या सबसे अधिक है? तो आपका होगा इंडोनेशिया। इनमें से किस भारतीय राज्यों में बाघों की संख्या सबसे अधिक है? मध्य प्रदेश में। पश्चिमी घाट डाइस से डाइस तक फैला हुआ है। गुजरात से तमिलनाडु गंगा के मैदान को एक डाइस के रूप में वर्णित किया गया है। भू अभिनति के रूप में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कहाँ? पोर्ट ब्लेयर है। मॉस, लाइकेन और छोटी झाड़ियाँ किस प्रकार की वनस्पति में पाई जाती है? ये आपका टुंड्रा पर वनस्पति में पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय ऊंचाइयों और भूमध्य रेखा के बीच बहने वाली ग्रहों की हवाओं को निम्न के रूप में जाना जाता है। व्यापार हवाओं। भारत के साथ कितने देश भूमि साझा करते हैं? 7। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत क्या था? अनुमानित परास बताएं। 30% से 35% के बीच। निम्नलिखित किसका सुमेल नहीं है? ये देखिए वेम्बनाड जो है ये केरल हो जाएगा। वेम्बनाड यहाँ कर्नाटक दिया हुआ है, ये गलत है। वेम्बनाड आपका केरल हो जाएगा यहाँ पे। सुंदरबन हो जाएगा पश्चिम बंगाल। भीतरकनिका हो जाएगा उड़ीसा। पिछुआर हो जाएगा तमिलनाडु। दामोदर नदी घाटी परियोजना किन राज्यों को फायदा? दामोदर नदी घाटी परियोजना से किन राज्यों को फायदा हुआ है? झारखंड और पश्चिम बंगाल को। ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को मैंग्रोव शावर के नाम से भी जाना जाता है केरल में। वहीं पश्चिम बंगाल में बोलेगा तो काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। भारत में सर्वाधिक व्यापक वनों के प्रकार कौन से हैं? पर्णपाती वन। टोडा जनजाति मुख्यतः निवास करती है नीलगिरी क्षेत्र यानी तमिलनाडु हो जाएगा। भारत का उत्तरी मैदान किस मृदा से बना हुआ है? जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। वहीं मृदा दिवस जो मनाया जाता है 5 दिसंबर को मनाया जाता है। मृदा के अध्ययन को पेडोलॉजी कहा जाता है। भारत की कौन सी झील विवर्तनिक गतिविधियों का परिणाम है? ये वुलर झील है जो कि जम्मू कश्मीर में है। खरीफ की फसल किस मौसम में उगाई जाती है? वर्षा में। राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र स्थित है, ये त्रिची में स्थित है। राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है क्योंकि हवाएं बाधाओं को पार नहीं कर पाती, जिसके कारण से उसे ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई प्राप्त नहीं होती। अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का संगम किस स्थान पर होता है? ये आपका नंद प्रयाग हो जाएगा। अलकनंदा और मंदाकिनी। अगर वहीं विष्णु प्रयाग की बात करें, धौली गंगा और विष्णु गंगा के संगम को विष्णु प्रयाग कहा जाता है। अलकनंदा और पिंडार के संगम को कर्ण प्रयाग कहा जाता है। अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम को रुद्र प्रयाग कहा जाता है। यहाँ देखिए अलकनंदा और नंदाकिनी दिया हुआ है, नंदाकिनी हो जाएगा नंद प्रयाग। वहीं अलकनंदा और मंदाकिनी बोल रहे तब हो जाएगा रुद्र प्रयाग। निशाकाश रात्रि आकाश में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जाना जाता है? खगोलीय पिंड। बिहार आमतौर पर भारत के किस नदी बेसिन में पाए जाते हैं? चंबल में। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं गोंडवाना महाद्वीप। एस्किमो मूल निवासी लोग हैं जिसका पारंपरिक रूप से डाइस में आवास है। ये आपका हो जाएगा अलास्का। भारत में तृतीय कोयला असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और डाइस में पाया जाता है। मेघालय। माउंट आबू पीक भारत के किस राज्य में स्थित है? ब्लू माउंटेन पीक भारत के किस राज्य में स्थित है? मिजोरम में। डाइस दुनिया की सबसे बड़ी नदी द्वीप है तो माजुली हो जाएगा। गंडक परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? बिहार व उत्तर प्रदेश का। वह एक ठंडी और शुष्क वायु है। बोरा। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, हम दोस्तों में शेयर कीजिए।